Hello to all of you guys. As we discussed in the last lecture, some basic properties of determinant and some questions. So in this lecture we will move ahead some other more basic properties. Okay, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ लो बेसिक्स ही प्रॉपर्टी रहेंगी, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्रॉपर्टी नहीं आएगी. ओके, सो इस लेक्चर में जो है हम कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की हैं जो देखना बाकी हैं. So we will move ahead with some another concept. और पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो मैं ले रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है. सो नोट डाउन आपका जो प्रॉपर्टी नंबर 7 एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कह रहा है ब्रेकिंग इनटू डिटर्मिनेंट्स, मतलब दो डिटर्मिनेंट, हिंदी वाले दो सारणिक में तोड़ना. नोट डाउन इट. ओके, सो देखो क्या है इसका मतलब है. इसमें कह रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो और अ पर्टिकुलर कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू नंबर्स, ओके, देन दैट डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स. तो मतलब क्या है इसका पूरा समझा देता हूँ. ठीक है, अब भूल जाओ, देखो मैं इसको कैसे समझाता हूँ. ओके, लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा. देखो तो क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट में. कह रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम है और उसको जो है अगर उसमें कोई एलिमेंट है वो दो नंबर के सम के तौर पर दिखाया गया है तो उस डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ा जा सकता है. आप समझो कि सम के तौर पर किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट को दिखाने का मतलब क्या होता है. जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया है 3/3 का डिटर्मिनेंट है और उसका जो पहला रो है वो है a1 प्लस अल्फा 1 और ये मान लो b1 टर्म और ये c1. दूसरा मैंने लिया a2 प्लस अल्फा 2 b2 c2. तीसरा a3 प्लस अल्फा 3 b3 एंड c3. तो इसको मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर ये जो मालूम है ध्यान दो, यहाँ पे पहला रो नहीं पहला कॉलम में क्या है, पहला कॉलम में वन थिंग इज कॉमन. द वन थिंग इज कॉमन इज व्हाट, कि जो फर्स्ट कॉलम में एवरी एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू नंबर्स. एवरी एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट दो नंबर का सम के तौर पर है. जैसे देखो ए, यहाँ पर क्या है फर्स्ट एलिमेंट a1 एंड अल्फा 1, मतलब a1 और अल्फा 1 का क्या है सम. सेकंड वन क्या है a2 प्लस अल्फा 2, मतलब सेकंड भी क्या है a2 और अल्फा 2 का समेशन है. ठीक है, सॉरी अल्फा 2. एंड थर्ड वन इज a3 एंड अल्फा 3 का कॉम्बिनेशन है या सम है. तो थर्ड क्या है a3 एंड अल्फा 3. तो कह रहे हैं कि इसको हम अगर कोई भी एक रो, अब रो में भी हो सकता था, सपोज करो यहाँ कॉलम में है, मान लो रो में भी हो सकता था, तो कोई भी रो या पर्टिकुलर कॉलम अगर दो एलिमेंट के या दो नंबर्स के सम के बराबर है तो उस डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं. अब कैसे तोड़ेंगे वो दिखाते हैं हम आपको, कैसे ये डिटर्मिनेंट टू पार्ट्स में ब्रेक होगा. कुछ नहीं करना इसमें, महा इजी टास्क है. सो ये इक्वल होगा, सॉरी एक मिनट. सो जो ये वैल्यू है ये इसमें क्या है a1 b1 c1. मैंने क्या बोला कि अगर ये जो फर्स्ट रो है इसमें मैंने क्या यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है उसमें सारे एलिमेंट टू नंबर का सम है, ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे. देखो कोई भी पहाड़ टास्क नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया. जैसे कि उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो मेरा पहला वाला मान लो जैसे है a1 a2 a3, ओके, तो a1 a2 a3 को मैंने क्या लिखा कि मान लो पहले डिटरमिनेंट में लिख दिया a1 a2 a3, और चूंकि b1 b2 b3 में तो कोई सम है नहीं तो नो चेंज, ये ऐसे का ऐसे ही गया, और c1 c2 c3 वैसे का वैसा ही, और प्लस किया फिर से एक बार एक डिटर्मिनेंट और लिखना है. और इस बार दूसरे रो में क्या आएगा, तो जो आपका समेशन के बाद वाला जो पार्ट बच गया, टर्म्स बच गए, अल्फा 1
अल्फा 2 एंड अल्फा 3, उसको मैंने लिख दिया दूसरी बार, और फिर से ये B1 B2 B3 टर्म कॉमन, और C1 C2 C3 वाला जो रो है वो कॉमन। तो B1 B2 B3 ऐसे का ऐसा ही, और C1 C2 C3 वाला पार्ट सेम। सो जो ये ब्रेकिंग पार्ट था डिटर्मिनेंट का, इसकी एनालॉजी जो है, according to the given condition, the first column will be break into like this. Here we will first write A1 A2 A3, कि मतलब जो ब्रेकिंग से पहले वाला पार्ट है हमने क्या लिखा, अगर A1 प्लस अल्फा 1 है और B1 C1 A2 प्लस अल्फा 2 B2 C2 A3 प्लस अल्फा 3 B3 C3 है, तो जब डिटर्मिनेंट के दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट का पहला हिस्सा होगा उसमें हम लिखेंगे, मान लो पॉजिटिव साइन के वाला जो पहले वाला पार्ट है उसको लिख देंगे A1 A2 A3, सेम चीज। और उसके बाद B1 B2 B3 तो चेंज हुआ नहीं, यहाँ पे ये सब कुछ सबका सेम का सेम छाप देंगे जो भी चीज बची। तो B1 B2 B3 C1 C2 C3, और एक तरीके फिर बचा बाद में क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, जो पॉजिटिव साइन के बाद वाला जितना जो पार्ट बचा उसको दूसरे वाले पार्ट में लिख देंगे डिटर्मिनेंट के, और उसके बाद बचा जो टर्म वापस से लिख देंगे वैसे का वैसा ही B1 B2 B3 जो ये पहले यहाँ पे था, सॉरी, और C1 C2 C3 ये कहाँ था, यहाँ था। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट की ब्रेकिंग होती है, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इस ब्रेकिंग में, कितना आसान है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड किस तरह से होगा, बार बार होप समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेंट का ब्रेकिंग होता है कि A1 प्लस अल्फा 1 A2 प्लस अल्फा 2 A3 प्लस अल्फा 3 है, तो एक पहला डिटर्मिनेंट जिसमें लोगे उसमें क्या करोगे, A1 A2 A3 वाला पार्ट लिख दो, दूसरे डिटर्मिनेंट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वाला पार्ट लिख दो। तो पहले डिटर्मिनेंट में A1 A2 A3 वाला पार्ट मैंने कहाँ लिखा, ये देखो ये लिखा, और दूसरे डिटर्मिनेंट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वाला पार्ट है उसको मैंने कहाँ लिखा, इसमें लिख दिया। बाकी जो दोनों रो जो भी रो या कॉलम जो बच्चे हैं जिनमें समेशन नहीं है, सेम का सेम लिखना है। तो लो सेम लिखा, सॉरी ये यहाँ पे है और C1 यहाँ है, और इसी तरह से ये B1 C1 यहाँ भी है, B1 C1 वाला रो कॉलम जो है और यहाँ भी है। तो बस इसी का ब्रेकिंग वाला पार्ट को हम देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग दो डिटर्मिनेंट ब्रेक कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये जो डिटर्मिनेंट है ये इन दोनों डिटर्मिनेंट का समेशन के इक्वल होगा, इन दोनों डिटर्मिनेंट के, ठीक है, जो ये वाला डिटर्मिनेंट है। और अगर इफ यू डोंट एग्री विद मी, हो सकता है आत्मसंतुष्टि वाला पार्ट वापस से एक बार रिपीट करना हो, तो उसके लिए क्या करना है, कुछ ना करो, उठाओ पेन, लेफ्ट साइड को सॉल्व करो और राइट साइड के दो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, देखो क्या ये इसको इक्वल आ रहा है, ये दोनों के समेशन के बराबर डेफिनेटली आएगा। और जिनका भी आ रहा है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर गेटिंग वंस, ठीक है। जिनको भी आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है दे कैन सॉल्व इट एंड दे कैन कमेंट हियर, और जिनको मान लो मानने में प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो इसका एक और एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे मैंने इसको समझाया तो थोड़ा सा देखते हैं कि पार्ट में और दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने A1 A2 A3 यहाँ पहली बार पहली कॉलम में किया, लेकिन इस बार मैं सेकंड कॉलम में मैंने लिख दिया जो एलिमेंट्स का समेशन है, कि मान लो मैंने सेकंड कॉलम जो था वो है B1 प्लस बीटा 1 B2 plus beta 2 and B3 plus beta 3, and the third column is C1 C2 C3. So this determinant can be expressed as the sum of two determinant, ठीक है। और इसमें जो पहला डिटर्मिनेंट होगा वो 3/3 का होगा, और उसमें पहला कॉलम क्या बनेगा, इस बार तो ये वाला में कोई चेंज नहीं है, तो A1 A2 A3 ऐसे ही छपेगा पहले डिटर्मिनेंट में भी, दूसरे में C1 C2 C3 ऐसे ही छप जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन हाँ इस बार इसमें चेंज है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले वाला जो पहला वाला डिटर्मिनेंट आएगा उसमें क्या आएगा, B1 B2 B3 ये वाला पार्ट आएगा, और दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 वाला पार्ट आएगा, बस कुछ नहीं करना है। तो पहले डिटर्मिनेंट में B1 B2 B3 वाला पार्ट लिख दिया ये वाला, और दूसरे डिटर्मिनेंट में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 का पार्ट लिख दिया, ओके। तो होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बहुत आसान है ये समझना। जैसे समझ में आया कि नहीं, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
कि किस तरह से ब्रेकिंग होती है। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है कि B1 B2 B3 में क्या है, B1 प्लस बीटा 1, B1 B2 प्लस बीटा 2, B3 प्लस बीटा 3 है। तो कुछ नहीं, बस दो डिटरमिनेंट का सम करना है। और सम में क्या है, बाकी सब चीज़ें सेम की सेम रहेंगी हमेशा, इसमें भी और इसमें भी। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला जो कॉलम था दोनों सेम है, ये दोनों कॉलम सेम है। बस चेंज किस में आया, इसमें आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो पार्ट का समेशन है। तो जो पहला वाला पार्ट है उसमें ये वाला पार्ट मान लो तुमने लिख दिया B1 B2 B3, तो B1 B2 B3, दूसरे में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ओके, मतलब अगर आपने कोई सम का एक वाला पार्ट, अगर आपने मान लो मैंने बीटा B1 यहाँ चूज किया तो B2 यहाँ चूज किया, और अगर मैंने B3 ये चूज किया तो अगले वाले में बीटा 1 चूज कर लूंगा, बीटा 2 चूज कर लूंगा, बीटा 3 चूज कर लूंगा। ओके, सो होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसमें समझने में कॉन्सेप्ट को, अथाह आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक, सो होप अगर ये समझ में आया तो थोड़ा सा मैं आगे इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा और बताता हूँ। इस एप्लीकेशन का एक पार्ट और दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, तो देखिए जैसे इस बार मैंने क्या लिखा है कि इस बार मैंने एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन लिख दिया है। पहले क्या था, एडिशन था, और B1 C1 यही है, B2 C2 यहाँ B3 C3। अभी तक आपने A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3 था। तो आप क्या करते थे, पॉजिटिव लिख करके यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिखते थे। अब मैंने क्या किया, माइनस लिख दिया। तो अगर माइनस लिख दिया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, पॉजिटिव ऑफ निगेटिव माइनस अल्फा 1, इसको इस तरह से तो लिख सकते हो, मतलब तो एक ही होगा इसका, माइनस अल्फा 1 को। और इसी तरह से इसमें लिख लो पॉजिटिव निगेटिव अल्फा 2। ओके, और सेम थर्ड वन इस अप्लाई कर दो, पॉजिटिव निगेटिव ऑफ अल्फा 3। और अब तो अप्लाई कर सकते हो पिछली प्रॉपर्टी, अब तो लग गई पॉजिटिव ना, कि जो आपका यहाँ पे ये मत मानो कि निगेटिव अल्फा 2, आप मानो कि इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो निगेटिव अल्फा 2 है, पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। और अब अप्लाई कर दो प्रॉपर्टी, तो पहली जगह क्या आ जाएगा, A1 A2 A3, बाकी तो ऐसे कैसे ही छपेगा, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ऐसे ही छपेगा। तो B1 B2 B3 ऐसे ही छापा और C1 C2 C3 ऐसे ही छापा, प्लस लिखा। ओके, और क्या किया मैंने, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, ये जो है सेकंड वाले पार्ट में आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, और बाद में ये दोनों वापस से सेम छप जाएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट कॉलम इसमें से -1 कॉमन कर लिया, क्योंकि देखो फर्स्ट कॉलम में से -1 कॉमन कर सकता हूँ, है कि नहीं, माइनस कॉमन कर सकता हूँ, माइनस अल्फा 1 यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, तो माइनस यहाँ भी, -1 कॉमन कर सकता हूँ ना। तो मैंने -1 कॉमन कर लिया, -1 मतलब वही माइनस कॉमन लिख दिया मैंने। और बाहर क्या लिख दिया, सेम अल्फा 1 अब हो जाएगा -1 कॉमन करने पे, ये अल्फा 2, और ये माइनस अल्फा 3 में से अगर -1 कॉमन किया तो अल्फा 3, तो अल्फा 3, और यहाँ माइनस अल्फा 2 में से -1 कॉमन किया तो अल्फा 2, और माइनस अल्फा 1 में से अगर -1 कॉमन किया तो यहाँ बचेगा अल्फा 1, तो अल्फा 1, और B1 B2 B3 सेम, और C1 C2 C3 सेम। तो इस तरह से क्या आ गया, कि देखा जाए तो कुछ नया जुबा नहीं आया। सॉरी, ये पूरा मिटा देता हूँ, इतनी नौटंकी सिखाने की जो जरूरत थी वो एक ही चीज सिखाना था मुझे, इतना लंबा मत करना पॉजिटिव निगेटिव लिखना। समझ लो जैसे जोड़ का होता है ना, जैसे एडिशन पे प्रॉपर्टी लगी कि आपने दो डिटरमिनेंट का पीछे जो था, तो दो डिटरमिनेंट का अगर समेशन है तो दोनों को प्लस में ऐसे करके ब्रेक कर देते हो। और अगर इसी तरह से कोई दो पार्ट निगेटिव में है, अगर मान लो सारे के सारे अगर पार्ट सारे के सारे निगेटिव होने चाहिए, ठीक है, तो उसको निगेटिव लिख करके ब्रेक कर दोगे बस। वरना अगर मान लो यहाँ पे प्लस अल्फा 3 होता और बाकी ये निगेटिव होते हैं तो कैसे लिखते इसको, तब तो तुमको लिखना पड़ जाता, तब तो तुमको यहाँ पर बस इसकी जगह क्या आ जाता, यहाँ तो माइनस अल्फा 1 ही आता, यहाँ माइनस अल्फा 2, बस यहाँ पे प्लस अल्फा 3 आता, क्या आता, प्लस अल्फा 3। ओके, सो इस तरह से हो जाता, तब ये पार्ट आप नहीं निकाल पाते, तब ये नहीं होता, तब माइनस साइन नहीं आता, तब आप यहीं तक पहुँचते और इसके अकॉर्डिंग ओपन करके आपको सॉल्व करना होता। तो इस तरह से जो हमेशा जो प्रॉपर्टी होती है वो प्लस वाले पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताया कि किस तरह से आप ब्रेक कर सकते हो माइनस वाला साइन को भी, इसको पॉजिटिव लिख करके अंदर निगेटिव अल्फा 1 मान लो, बस इतना ही करना है। और इसको पॉजिटिव लिख करके अंदर निगेटिव ऑफ अल्फा 2 मान लो, सॉरी निगेटिव। ओके,
और उसके बाद फिर ब्रेक कर लो, पॉजिटिव 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 साइन है तो पहले माइनस अल्फा 1 आ गया, दूसरे में माइनस अल्फा 2 आ गया, माइनस अल्फा 2 आ गया, और थर्ड वन में अल्फा 3 आ गया, इस बार प्लस अल्फा 3, तो प्लस अल्फा 3। होप ये क्लियर हुआ आपको। बहुत आसान पार्ट है भाई, इसमें कुछ समझने में बहुत बड़ी महारत हासिल नहीं है, ठीक है। तो ये होप अगर क्लियर हुआ होगा, सो प्लीज टेल मी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो अगर अब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बिना कुछ एक्सपेंड किए, मतलब आपको इस बार ये चालाकी नहीं लगानी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आप प्रूफ करो फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, या फिर सॉरी ये प्रूफ करना है, यहाँ गलत लिख दिया, फाइंड द वैल्यू न लिख करके ये प्रूफ करने वाला पार्ट है, ठीक है, कि आपको जो है ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ होगा इसको देखो, सॉरी गलत बोला, प्रूफ नहीं करना है, ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ओके। क्षमा चाहता हूँ, गलती के लिए खेद है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो पूछा है प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, ठीक है, एक बार, कि बिना एक्सपेंड किए किसी भी स्टेज पर, मतलब आपको कुछ इसको एक्सपेंड नहीं करना है कि पॉजिटिव निगेटिव लगा के वैल्यू निकाल लो, मतलब इसमें प्रॉपर्टी लगा के इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ, ये पूछ रहा है। तो लगाओ प्रॉपर्टी, मैंने अभी सिखाया आपको, पहले आप क्या देखो, अभी मैंने एकदम तड़का में सिखाया, जब ये फ्रेश कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है कॉलम 3 वो क्या है, दो एलिमेंट्स का सम है कि नहीं, तो उसको क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव ऑफ माइनस बी सी, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस पॉजिटिव ऑफ माइनस सी ए, सॉरी, और इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, लास्ट वन वाले को, पॉजिटिव ऑफ माइनस ऑफ ए इंटू बी, और अब लगा दोगे प्रॉपर्टी थर्ड कॉलम पर दो डिटर्मिनेंट के एडिशन वाली, ब्रेकिंग वाली प्रॉपर्टी। तो पहला तो इसमें इस बार C1 और C2 दोनों में कॉमन है, तो जब दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, ये तो सेम लिखोगे 1 1 1, दूसरे में क्या लिखोगे ABC सेम, लेकिन हाँ थर्ड वन में पहले तुम पॉजिटिव साइन से पहले वाला पार्ट ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिया और पॉजिटिव लिख दिया। अब दूसरा डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ, और दूसरे डिटरमिनेंट में क्या लिखूंगा, फिर से 1 1 1 तो ऐसे ही छपेगा, 1 1 1 ऐसे ही छपेगा, ए बी सी सेम छपेगा, और अब पॉजिटिव साइन के बाद वाला पार्ट छपेगा। तो पॉजिटिव साइन के बाद वाला पार्ट क्या है, माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, तो माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, ओके। सो होप यहाँ तक कुछ दिक्कत ही नहीं हुई होगी, सॉरी अगर दिक्कत नहीं हुई है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ इसी पार्ट में, इसी सीरीज में, एंड वी विल मूव अहेड सम अनदर बेसिक सॉल्विंग, ठीक है। कि क्या हुआ, यहाँ पर मैंने 1a स्क्वायर मिला, 1b स्क्वायर, दिस इज 1c स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड कॉलम जो था आपका, ये थर्ड कॉलम, इसमें -1 कॉमन है, या -1 या माइनस कॉमन है, तो माइनस को बाहर कर लो, तो मैंने माइनस को बाहर कर लिया, तो अंदर क्या बचेगा, सेम का सेम बाकी पार्ट रहेगा, 1 1 1 तो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, ABC रहेगा, एंड द लास्ट वन इज -BC -CA -AB, तो तीनों में से -1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा -BC में से अगर -1 कॉमन आया, सो दैट विल बी रिमेन BC, एंड दिस विल बी रिमेन एज CA, एंड दिस विल बी रिमेन एज AB, तो ये बचा AB, ये बचा AB, ये बचा CA, ये बचा -BC, सॉरी प्लस BC, क्यों, -BC में से माइनस कॉमन किया तो सिर्फ प्लस BC बचा, -CA में से माइनस कॉमन किया तो प्लस CA, और -AB में से माइनस कॉमन किया तो प्लस AB, तो यहाँ बचा BC, यहाँ बचा CA, यहाँ बचा AB,
ओके, तो ये आ गया ये डिटर्मिनेंट। ठीक, तो मेरा आ गया फाइनल जो डिटर्मिनेंट अभी तक सॉल्व करने पर आया, वो आया, क्या आया, वो आया इतना माइनस इतना। अब एक चीज और कर सकता हूँ कि क्यों ना ये फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो में बी से, थर्ड रो में सी। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा ए बी सी, यहाँ बन जाएगा बी ए सी, यहाँ बन जाएगा ए बी सी। तो इस तरह से ए बी सी पूरा कॉमन कुछ कर सकता हूँ, तो क्यों ना करें। तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई एंड ए से डिवाइड, सेकेंड रो में इसमें R1 का ऑपरेशन है। ठीक है, सेकंड रो में b बाई बी कर देते हैं, मतलब एक बार b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड वाला, और थर्ड रो में c बाई सी। तो इसमें हो गया R2 और ये हो गया R3 वाला ऑपरेशन। तो अगर मैंने, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 बाई ए वाला पार्ट बाहर रोक लो, ये 1 बाई ए वाला पार्ट, ये वाला, और a को क्या करो, अंदर फर्स्ट रो में इंसर्ट कर दो, और इसी तरह से 1 बाई बी वाला पार्ट बाहर रोक लो। तो 1 बाई बी वाला पार्ट मैंने यहाँ बाहर रोक लिया, 1 बाई ए वाला पार्ट यहाँ रुका, और इसी तरह से 1 बाई सी वाला पार्ट यहाँ रोक लिया। और क्या करूंगा, इस बी को मैं सेकंड रो में इस बार इंसर्ट कर दूंगा। जैसे ए जो था तुम्हारा ये फर्स्ट रो में इंसर्ट हुआ, सॉरी, तो बी वाले पार्ट को मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले बी को इसको सेकंड रो में इंसर्ट कर दो, और जो ऊपर वाला सी वाला पार्ट है इसको थर्ड रो में इंसर्ट कर दो। ओके, बहुत आसान चीज बताया। मतलब कहने का मतलब था कि 1 बाई ए बी सी लिखो, और जो ऊपर वाले ए बी सी वाले टर्म हैं मान लो, इसका मतलब यही ना कि कटने से तो कोई फर्क होगा नहीं। तो उसमें क्या किया मैंने, अगर ए बी सी बाई ए बी सी का लिख करके इसमें से जो नीचे वाला 1 बाई ए बी सी को रोक दिया यहीं, और ऊपर वाले ए बी सी में से ये वाला ए को फर्स्ट रो में ले गया, ये वाले बी को फर्स्ट सेकंड रो में ले गया, एंड दिस सी जो है ये थर्ड रो में इंसर्ट हो गया। बड़ा ही मजेदार हो गया। पूछो कैसे, अब देखो कैसे हो गया। अब ये अगर फर्स्ट रो में ए इंसर्ट हुआ है, फर्स्ट रो में अगर ए से मैंने इंसर्ट मारा है, किससे, ए से, इसमें मैंने ए से किया है, इसमें मैंने बी से किया है, और इसमें मैंने सी से किया लास्ट वन में। तो ऊपर वाले में अगर ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब, और ये हो जाएगा, सॉरी बाय द वे यहाँ पे ही, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक पार्ट है जो, ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑपरेशन कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, कि जो आपका ए बी सी वाला मल्टीप्लाई है वो यहाँ पर हुआ है, ए बी एंड सी। जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट तो ये था ना, ये तो मॉडिफाइड कर दिया है, यहाँ पे था। तो ए मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, और बी यहाँ पे हुआ इस वाले रो में, और सी इस वाले रो में हुआ है। ठीक है, सी इस रो में, बी इस रो में, और ए वाला इस रो में इंसर्ट हुआ है। तो अगर ए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अगर होगा तो ये 1 क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होके ए हो जाएगा। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे देखो, अब देखो ये क्या, अब देखो ये 1 बाई ए बी सी तो ऐसे का ऐसे ही छप गया, -1 बाई ए बी सी, तो -1 बाई ए बी सी यहाँ आ गया। और ये जब ए इसमें मल्टीप्लाई हुआ 1 में, तो क्या आ गया, ए इंटू 1 ए, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब बी से मल्टीप्लाई होगा इन सेकंड रो, तो बी से अगर ए 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो बी इंटू 1 बी, सॉरी बी, और बी इंटू बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर, बी इंटू सी इंटू ए, तो क्या हो गया, बी सी ए। और इसी तरह से सी से अगर 1 का मल्टीप्लाई तो सी इंटू 1 सी, c into c, c square, and the last one is c into a into b, तो क्या आ गया, c a b या a b c। ओके, सो इस तरह से इस डिटरमिनेंट को मैंने इस सॉल्विंग के द्वारा इस कंडीशन में पहुंचा दिया। ये हो गया यहाँ। अब देखो एक मजे की बात कि थर्ड कॉलम से एबीसी कॉमन उठ सकता है, उठा लो भाई। अब एबीसी को मैंने बाहर कर लिया, तो अंदर क्या बचा, इसमें फर्स्ट कॉलम से तो कुछ नहीं किया छेड़खान, तो वह एबीसी का एबीसी ऐसे ही आया। एंड इन द सेकंड कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही छपेगा, तो ऐसे ही छप गया। एंड इन थर्ड कॉलम अगर ए बी सी कॉमन है तो क्या बचेगा, 1 1 1 आ जाएगा, तो 1 1 1 आ गया। तो इस तरह से ये जो पार्ट था ये सॉल्व करके क्या आ गया
ये आ गया ABC बाई ABC टाइम्स इतना डिटर्मिनेंट, और ABC से ABC कैंसल 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व हो के ये तो सेम का सेम रहेगा ऊपर वाला, ये तो ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, और लिखूंगा माइनस ऑफ ये वाला डिटर्मिनेंट। ओके, अब देखो करना है थोड़ा सा सॉल्विंग। अब क्या करना, इसको थोड़ा इसके फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, तभी तो कुछ पॉजिटिव निगेटिव कर पाऊंगा। तो अगर करना है सो यहाँ हम करेंगे एक ऑपरेशन। यहाँ पे देखो क्या है, ABC फर्स्ट कॉलम में और यहाँ पे ABC सेकंड कॉलम में है। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको सेकंड कॉलम में पहुंचा देते हैं, इंटरचेंज मारते हैं। ठीक है, इंटरचेंज मारो। तो अगर इसको इंटरचेंज मारोगे अंदर वाले को तो आ जाएगा निगेटिव, अंदर वाले डिटर्मिनेंट, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, निगेटिव के अंदर वाले डिटर्मिनेंट की। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा निगेटिव ऑफ, देखते रहना, मैंने इंटरचेंज किया तो यहाँ पे टर्म आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ओके, यहाँ आ गया a b c एंड द लास्ट वन विल बी 1 1 1। तो कुछ हद तक तुमने ठीक किया इसको, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। ABC तो यहाँ आ गया सेकेंड रो, बट 1 1 1 क्या है यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम में है, और यहाँ पे क्या है, ये थर्ड कॉलम में। तो एक बार इंटरचेंज कर देते हैं इसको इससे, इसको इससे, खत्म हो जाएगा। तो अगर एक माइनस यहाँ है, एक बार इंटरचेंज और किया तो एक माइनस और आएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर ऑफ प्लस मतलब लिखो चाहे मत लिखो। और डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचेगा, ये 1 1 1 यहाँ चला आया, सो ये हो जाएगा 1 1 1 एंड सेकंड कॉलम तो सेम का सेम रहेगा ABC, क्योंकि इसको तो कुछ किया नहीं, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ चला गया। सो a स्क्वायर b स्क्वायर एंड दिस वन इज c स्क्वायर। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ये डिटर्मिनेंट इसके बराबर आ गया, और ये क्या है, यही है, और साथ में क्या आया, माइनस साइन। तो क्या आया, क्या आ गया, ये वही चीज देखो, ये वही चीज मैंने फाइंड आउट की है। इसको मैंने सेम बस बाई पास प्रॉपर्टी से भी, सॉरी पास ओवर प्रॉपर्टी से भी मैंने यही चीज लिखी है। बाय द वे आपको मैंने इसी ऐसे ही क्लियर कर दिया कि ये चीज इस चीज के बराबर आएगी, अगर ये चीज इस चीज के बराबर आई तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 0 आ गया, 0 आ गया। और इसी चीज को आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो, ऐसा कि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम पासिंग ओवर प्रॉपर्टी भी सेम चीज है, इंटरचेंजिंग के तरीके से बचने के लिए जल्दी से। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मान लो 1 1 1 है, इस 1 1 को यहाँ पे बाईपास मारो, फिर यहाँ बाईपास मारो। तो अगर 2 बार बाईपास मारोगे तो ये 1 1 1 यहाँ पहुंच जाएगा, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पहुंच जाएगा, और ABC यहाँ पहुंच जाएगा। सीधी सी बात है, 2 बार बाईपास, इसको 2 बार पास ओवर कर दो यहाँ पर। तो 2 बार किया तो -1 की पावर 2 टाइम्स आ जाएगा, -1 की पावर 2 टाइम्स प्लस होता है, और साथ में माइनस बाहर है, ये है माइनस बाहर है ही है, और साथ में अंदर लिखा, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। और इस तरह से दोनों, अगर दोनों इक्वल हो गई, अगर दोनों इक्वल हो गई, ये भी इक्वल है, और देखो ये सेम डिटर्मिनेंट है, और दोनों को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो क्या हो गया, कट के खत्म हो गया, बड़ा सा 0 आ गया, बड़ा सा 0 आ गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। सो होप मजा आया होगा क्वेश्चन में, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो पहले तो ये क्वेश्चन जो है, अगर जिन जिन लोगों ने खुद सॉल्व करके आया है तो प्लीज कमेंट डाउन इन द सेक्शन। अगर आपका मेथड ज़्यादा अच्छा है तो ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, और नहीं तो ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। तो ये थे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। तो देखो भाई, इस तरह से एप्लीकेशन लगता है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो है इस तरह से क्वेश्चंस हैं। मैं एक लास्ट बस चीज़ आपको क्लियर करने जा रहा हूँ आज का, उसके बाद ये जो लेक्चर है यहीं एंड होगा। तो जैसे एक लास्ट प्रॉपर्टी है, x प्लस ए, मान लो m प्लस 3 है अल्फा, ये इस तरह से है, और बोल रहा है इसको डिटरमिनेंट में तोड़ के दिखाओ। तो तुम तो कहोगे यार यहाँ पे भी समेशन है, यहाँ पे भी समेशन है,
इसको तोड़ें तो पहले एक काम करो, पहले इसको तोड़ दो, इसको रोक दो, एक बार में एक ही तोड़ पाओगे। हाँ, तो पहले एक्स वाई जेड वाला पार्ट अलग कर लो, ए बी सी वाला पार्ट अलग कर लो, और बाकी सब चीज को ऐसे ही छापो। तो मैंने एक्स वाई जेड यहाँ लिख दिया, ए बी सी वाला पार्ट यहाँ लिख दिया, और m+3 m+5 अभी इसको ऐसे ही ले रहा हूँ, और इसमें भी m+3 m+5 r+10 आया। अब बताओ ये डिटरमिनेंट अगर इसको भी मैं दो पार्ट में तोड़ना चाहूँ, ये डिटरमिनेंट भी दो पार्ट में टूट सकता है, और ये डिटरमिनेंट भी दो पार्ट में टूट सकता है बाय यूजिंग ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। पूछो कैसे? कैसे? एक्स वाई जेड तो सेम, अल्फा बीटा गामा सेम है, तो अल्फा बीटा गामा सेम है, और यहाँ पे क्या करूंगा, एम एम आर वाला पहला जो टर्म है इसको मैं अलग कर लूंगा, तो एम एम आर वाला पहला टर्म अलग हो गया, और 3 5 10 वाला जो 3 5 10 वाला टर्म है वो अलग कर लिया। तो इस तरह से ये दो डिटरमिनेंट में टूट गया। और इसी तरह से ये वाला सेम, यहाँ पे भी क्या होगा, ए बी सी वाला पार्ट तो सेम है, तो ए बी सी वाला पार्ट सेम है, यहाँ पे भी ए बी सी वाला पार्ट सेम है, इसमें भी देख लो, सॉरी थोड़ा सा। और यहाँ पे क्या करोगे, अगला अगला जो आपका है उसमें क्या है, एम 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 है, तो एम एम आर है, तो एम एम आर एक बार यहाँ पे ब्रेक करोगे और प्लस लिख करके एक बार आपका, सॉरी यहाँ पे हाँ एम एम आर है तो एम एम आर ही रहेगा। और दूसरी बार अगर आपका 3 5 10 वाला पार्ट है, ये देखो यहाँ 3 5 10 वाला पार्ट था, तो मैंने उस 3 5 वाले 10 वाले पार्ट को इसमें ब्रेक कर लिया, तो एम एम आर वाला एक पार्ट यहाँ ब्रेक हुआ और 3 5 10 वाला एक पार्ट यहाँ ब्रेक हुआ, अल्फा बीटा गामा बच गया, अल्फा बीटा गामा बच गया, अल्फा बीटा गामा बच गया। तो इस तरह से ये डिटरमिनेंट दो पार्ट में ब्रेक हुआ, ये डिटरमिनेंट दो पार्ट में ब्रेक हुआ, और ये डिटरमिनेंट दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक ये डिटरमिनेंट एक ये डिटरमिनेंट। तो इस तरह से इस डिटरमिनेंट को चार डिटरमिनेंट के पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करना कोई बहुत बड़ा बहादुरी का कार्य नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो वही सम बेसिक प्रॉपर्टी यूज हो रही है यार, कुछ नया नहीं लग रहा है, कुछ नया नहीं लग रहा है, इसमें जरा सा भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं है इस प्रॉपर्टी में। पूछो क्यों? एक बार फिर से बता देता हूँ, आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए क्लियर करता हूँ कि पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ब्रेकिंग बस इसमें की है, फर्स्ट कॉलम को लेकर के, और बाकी सब चीजें छोड़ दी। अब क्या की, अब इस डिटरमिनेंट की ब्रेकिंग करूंगा दो डिटरमिनेंट में, और वो तो आसान है, पूछो कैसे, यही बताया, एम एम आर की एक बार ब्रेकिंग कर दो, एम एम आर वाली ब्रेकिंग पॉसिबल है, और एक बार 3 5 10 में कर दो, 3 5 10 वाली कर दी, बाकी सब चीजें वैसी की वैसे ही, बाकी फर्स्ट थर्ड कॉलम यहाँ भी सेम है, फर्स्ट थर्ड कॉलम यहाँ भी सेम है। और इसी तरह से दूसरी बार ए बी सी और अल्फा बीटा गामा सेम ही रहेगा, एक बार एम एम आर में ब्रेकिंग की, एम एम आर में ब्रेकिंग की, और एक बार 3 5 10 में ब्रेकिंग की, 3 5 10 में ब्रेकिंग की, और ए बी सी अल्फा बीटा गामा सेम है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा सेम है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा सेम है। तो इस तरह से ये डिटरमिनेंट इन दो डिटरमिनेंट का समेशन के बराबर आ गया, ये वाला इनके और इसके बराबर आ गया, और ये वाला इसके और इसके बराबर आ गया। तो हो आपको समझ में आया कि कैसे डिटरमिनेंट को पार्ट वाइज भाई ब्रेक करते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स था। तो हो ये पार्ट जो आपको डिटरमिनेंट का ब्रेकिंग वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर क्लियर हुआ होगा तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ यही सब प्रॉपर्टी को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ेंगे, और जो ये डिटरमिनेंट का जो प्रॉपर्टी वाला पार्ट है इसको एंड करेंगे, ठीक है। सो होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर, और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है सो प्लीज यू कैन कमेंट हियर इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड टेल मी अगर कोई फीडबैक हो तो। और होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। सो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, एज वेल हमेशा की तरह यही लास्ट मैसेज है, एंड ट्राई टू योर बेस्ट, ओके, ट्राई टू सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। सो थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही। सो अगर पसंद आया सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। और जो कंटेंट है सो आज का इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, ओके।